हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है इनइक्वालिटी या फिर असमानता। अब ये एसएससी सीजीएल मेंस में पहली बार पूछा गया है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि पता नहीं इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे या फिर उसे हमें कैसे अप्रोच करना है। तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप जब इसका एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे तो इसके जो सवाल हैं वो आप 5 से 10 सेकंड में कर रहे होंगे बिना पेन पेपर को हाथ लगाए। और ये चीज़ आप इस सेशन में खुद चेक करेंगे क्योंकि हमने इसमें सीजीएल मेंस में जो भी सवाल पूछे गए हैं वो भी इंक्लूड किए हैं। तो ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे। और ये सेशन शुरू होने से पहले एक बार इस वीडियो को आप किसी भी स्पीड पे देखें, चाहे 2x 1.5x, बट इसे स्किप नहीं करना है वरना आपके कुछ कंसेप्ट स्किप हो सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इनइक्वालिटी या फिर असमानता, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हमें पता होनी चाहिए वो है सिंबल्स। अब जो सारे सिंबल्स हैं उसे हम आगे देखेंगे, पर जो मेन 3 सिंबल होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्रेटर देन या फिर बड़ा होना, लेस देन या फिर इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या है? इस सेशन में हम चीज़ें ऐसे पढ़ रहे होंगे जैसे कि आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? तो ग्रेटर देन, अब इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर हमने लिखा A इज ग्रेटर देन B, तो ये वाला जो सिंबल है इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, या फिर यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इस तरफ जो मुंह है वो क्या है? खुला हुआ है। तो जहाँ पर मुंह खुला होता है वो वाली चीज़ क्या होती है? बड़ी होती है। और जहाँ पर मुंह हमारा बंद होता है वो वाली चीज़ हमारी क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुंह खुला है, किसका सिंबल है ये? ग्रेटर देन का सिंबल है। तो कैसे लिखते हैं हम इसे? A इज ग्रेटर देन B। तो इसका मतलब क्या होता है? A बड़ा है B से। अब इसमें यहाँ पर मुंह बंद है, किसका सिंबल है ये? स्मॉलर देन का सिंबल है। और इसे हम कैसे पढ़ते हैं? A इज स्मॉलर देन B। इसका मतलब क्या होता है कि A छोटा है हमारा B से। और ये है हमारा इक्वल टू का सिंबल, जिसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ किसी के बराबर है। तो इसे हम कैसे बोलते हैं? A इज इक्वल टू B, या फिर A B के बराबर है। ठीक है, ये हो गई सिंबल्स की बात। अब अगर हम सारे सिंबल्स देखें तो ये होते हैं हमारे 10 सिंबल, जो कि ये जो हमारे 4 सिंबल हैं वो कौन सी फैमिली के हैं? ग्रेटर देन फैमिली के हैं। ये वाले जो 4 सिंबल हैं वो हैं लेस देन फैमिली के। और ये सिंबल है हमारा इक्वल टू फैमिली का। ठीक है, समझेंगे इसको कि कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है। ये जो पहला सिंबल है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन या फिर बड़ा होना। अब ये चीज आप मुझे खुद बताएंगे। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पे है वैल्यू हमारी 4, तो बताइए 5 क्या होता है 4 से? 5 हमारा 4 से बड़ा होता है। 5 इज ग्रेटर देन 4। अगला सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो वो चीज बड़ी है या फिर बराबर है B के। ठीक है, अगर हम इसे लिखें ग्रेटर देन इक्वल टू के सामने मैंने यहाँ लिखा A और यहाँ लिखा B, तो इसका मतलब क्या है? अगर जैसे हमने ऊपर देखा, यहाँ पे हम जो भी चीज़ है ना उसे नंबर्स के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि अभी हमें समझनी है चीज़ें। जब हमें एक बार चीज़ समझ आ जाएगी तो हमें वहाँ पर बार बार नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। तो ये चीज़ आप मुझे खुद बताएंगे कि अगर मैंने बोला B मेरा 5 है, तो बताओ A की वैल्यू क्या होगी? तो A क्या है? A या तो बराबर हो सकता है या फिर बड़ा है B से। तो A की वैल्यू क्या होगी?
5 अगर वो उसके बराबर हुआ, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो बराबर होगी तो 5 होगी, और बड़ी होगी तो 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगला जो हमारा सिंबल है वो क्या है, नॉट इक्वल टू। अब कोई भी सिंबल हो, अगर चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो स्मॉलर हो, जब हम उस पर कट लगा देते हैं या फिर वो इक्वल टू हो, जिसे भी हम उसके ऊपर उसे काट देते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो बड़ा नहीं है। काटने का मतलब ही नहीं होता है, नॉट होता है। ठीक है, तो इस सिंबल का क्या मतलब है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अब ए अगर बी से बड़ा नहीं है तो वो क्या होगा, या तो वो बी से छोटा होगा या फिर बराबर होगा, पर वो बड़ा नहीं है, ये चीज कंफर्म है। ठीक है, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू का मतलब। अगेन ए इज नॉट, या फिर यहाँ पे जो सिंबल है वो है, ये था हमारा थर्ड सिंबल, नॉट ग्रेटर देन मतलब बड़ा नहीं है। ये है हमारा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ना तो वो उससे बड़ा होगा ना बराबर होगा, तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब आ गई हमारी लेस देन फैमिली। सेम वही चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी। स्मॉलर देन मतलब अगर हम यहाँ लिख दें ए और यहाँ लिख दें बी, तो इसका मतलब क्या है, ए इज स्मॉलर देन बी। अब इसे एक चीज समझेंगे, या तो आप इसे पढ़ लो, अगर हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं या फिर बाएं से दाईं ओर पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ए इज लेस देन बी। वही अगर मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूं इस चीज को तो क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। दोनों ही चीज क्या है, सेम है। आप चाहे तो उसे लेफ्ट टू राइट पढ़ लो या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ लो। ठीक है, तो ए छोटा है बी से, तो अगर ए 4 है तो बी क्या होगा, या तो बी क्या होगा, बी उससे बड़ा ही होगा, तो क्या होगा 5, 6 और कुछ भी वैल्यू जो कि उससे बड़ी हो। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू, या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है। ओके, वापस स्मॉलर है, उस पर कट लग गया तो उसका मतलब क्या होगा, ए अगर यहाँ लिखा बी यहाँ लिखा तो क्या हो जाएगा, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। ए बी से छोटा नहीं है। अगर ए बी से छोटा नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, ए इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू बी मतलब ना तो ए छोटा है बी से ना ही बराबर है बी के। ठीक है, इक्वल टू मतलब बराबर। इसमें एग्जैक्ट हमें पता होता है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी। मतलब ये दोनों वैल्यू एकदम बराबर हैं, इक्वल टू। और ये हमारा किसका सिंबल है, इक्वल टू को हमने काट दिया है, मतलब नॉट इक्वल टू। अब इसके बाद जो अगली चीज हम समझ रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट या फिर आप बोल लीजिए कथन और कंक्लूजन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ रहे होंगे। ये ऐसे कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ही लिया है ताकि इससे जितने भी कंसेप्ट हैं आपके इनइक्वालिटी के वो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएंगे, पर जो आगे के क्वेश्चन होंगे अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आप 5 से 10 सेकेंड में कर रहे होंगे। तो चलिए समझेंगे इसे बहुत अच्छी तरीके से। अब स्टेटमेंट हमें ये दे रखा है, कंक्लूजन। अब पहला कंक्लूजन जो हम देखेंगे वो क्या है, फर्स्ट चीज उसने बोल दी ए इज ग्रेटर देन सी, और सेकेंड उसने बोला ए इज इक्वल टू सी। तो बताओ क्या ए बड़ा है सी से? इस चीज को हम कैसे समझेंगे? हर बार हम नंबर नहीं लिख रहे होंगे, ये चीज बस समझने के लिए।
अगर मान लिया कि a की वैल्यू है हमारी 5, a इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू भी क्या होगी, b की वैल्यू भी हमारी 5 होगी। अगर b की वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू क्या होगी, b या तो बड़ा है या बराबर है c के, तो c क्या होगा, c या तो 5 हो सकता है अगर वो बराबर हुआ b के, या फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो कम ही होगी b से। तो 5 से कोई भी वैल्यू कम, तो 4, 3, 2, 1 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यू ऐसे ही होगी, या फिर हम आगे भी मानने वाले हैं। चलिए a को मान लेते हैं 10, a को हम यहाँ पे ले लेते हैं 10, क्योंकि हमें आगे भी चीज़ें एज्यूम करनी है। अगर a की वैल्यू 10 है तो b की वैल्यू भी क्या होगी, 10 होगी। c की वैल्यू क्या होगी, अगर वो b के बराबर है तो 10 होगी। अगर वो वैल्यू हमारी कम है तो क्या होगी, 9, 8, 7, 6, 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ उसने हमें क्या बोला है, यहाँ उसने हमें बोला है ए बड़ा है सी से, जो पहला कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, निष्कर्ष। और जो निष्कर्ष होता है वो क्या होता है कि ये जो चीज़ है अगर आपको पता है वो 100% सही है, तभी आप उसे ओके टिक करेंगे या फिर राइट टिक करेंगे। इसके सवाल कैसे होते हैं, सिलॉजिज्म जैसे होते हैं। समझेंगे इस चीज़ को कि अगर आपको बिल्कुल पता है कि वो चीज़ कंफर्म है तभी वहाँ पे यस होता है। तो यहाँ इसने बोला a इज ग्रेटर देन c, क्या a बड़ा है c से, बिल्कुल भी नहीं। अब क्यों नहीं, इसने डायरेक्ट बोला कि a बड़ा है c से, हो सकता है ना कि a बराबर हो c के। ये भी तो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि अगर a 10 है तो c भी हमारा क्या है, 10 है। ये एक केस है जो कि पॉसिबल है। तो हमें हमेशा क्या करना है, कंक्लूजन को गलत प्रूव करना है अगर वो हो सकता है तो। ठीक है, यहाँ इसने बोला a बराबर है c के। अब अगर हम सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो वो भी गलत है। a क्यों बराबर है c के, a यहाँ पर 10 है, c हमारा 9 भी तो हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मतलब c हमारा छोटा हो सकता है किससे, a से। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऐसे केस में क्या मिलता है आपको ऑप्शन में, ईदर और। एक मिनट, ईदर और, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, या तो। अब अगर यहाँ कथन है जो हमारे निष्कर्ष है उसमें क्या है, या तो एक या दो। क्या समझ रहे हैं हम इससे, या तो पहली चीज सही होगी या तो दूसरी चीज सही होगी। बिल्कुल, क्यों, या तो a बड़ा होगा c से या a बराबर होगा c से, यही तो हमें ऊपर दे रखा है। तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, ईदर 1 और 2, क्योंकि इसे मिला के क्या बनेगा, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। समझ पाए इस चीज को, एक बार इस चीज को एकदम क्लियर कर लेंगे ताकि आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हो गई ईदर और की बात। अगली चीज इरेज करेंगे इसको, नेक्स्ट चीज देखेंगे। अब उसने अगर हमें पूछा, सेकंड जो हमें देखना था, a इज ग्रेटर देन d, तो बताओ क्या a बड़ा है d से। अगेन a अगर हमारा 10 है, b भी हमारा 10 हो जाएगा, c हमारा क्या होगा, या तो 10 होगा या उससे छोटा होगा, 9 मान लेते हैं, 10 9। और जो c है हमारा वो बड़ा है, किससे बड़ा है, d से बड़ा है। तो जो d की वैल्यू होगी
वो 10 से तो पक्का कम होगी, ये चीज़ पता है। अगर ये 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 हो सकती है। 10 है तो डी की वैल्यू क्या आएगी, 10 से तो कम ही आएगी। मान लेते हैं कि 9 हुई अगर बी और सी बराबर थे, वरना क्या हो सकती है, 9 से कम, 9 होगी या फिर 9 से कम होगी। अब ए की वैल्यू क्या है, 10, ए 10 है। डी की जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है वो 9 है। तो क्या चीज़ हमें पता चल रही है कि ए बड़ा है डी से। इस चीज़ को कैसे समझेंगे, ये तो हो गई नंबर वाली बात, जो कि हम बिल्कुल एग्जाम में नहीं कर रहे होंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। एग्जाम में आप क्या करेंगे, आपको जैसे ही दिख गया, हम वहां पर क्या सिर्फ देख रहे होंगे कि हमें किन दो अल्फाबेट के बीच में रिलेशन पता करना है। किन दो के बीच में पता करना है, हमें पता करना है ए और डी के बीच में। हम बस क्या देखते हैं, क्या इन दोनों के बीच में जो सिंबल है एक भी ग्रेटर देन का है। अगर इसके बीच में एक भी ग्रेटर का सिंबल है तो ए हमेशा ग्रेटर देन डी होगा। या फिर अगर ए और एफ में मुझे पता करना है कि क्या ए बड़ा है एफ से, तो मुझे बस क्या देखना है कि क्या इनके बीच में एक भी ग्रेटर देन का सिंबल है, मगर इन दोनों के बीच में किसका सिंबल नहीं होना चाहिए, लेस देन और लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं होना चाहिए। बस यही एक चीज़ होती है, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी चीज़ हम चेक करेंगे, पर यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर कोई भी दो अल्फ़ाबेट आपको वहाँ दिए हैं या फिर किसी भी दो के बीच में आपको रिलेशन पता करना है, उनके बीच में जो सिंबल है वो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर के हैं, तो हमें बस इतना ही देखना होता है कि क्या उन दो के बीच में एक ग्रेटर का सिंबल है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी। वही हमें दिख रहा था कि एक ग्रेटर हमें यहाँ दिख गया, तो ए बड़ा होगा डी से। क्यों होगा वो हम नंबर के थ्रू भी समझ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। अगली चीज, अब समझेंगे अगली चीज को। अगर उसने हमें पहली चीज बोली ए इज ग्रेटर देन ई, और सेकेंड चीज उसने हमें बोली ए इज ग्रेटर देन एफ, तो क्या ए इज ग्रेटर देन ई, ये कंक्लूजन हमारा सही है। देखेंगे हम क्या, ये है हमारा ए, ये है हमारा ई, इसके बीच में हमें क्या क्या सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू तक चीज सही थी, हो सकता है। ग्रेटर बिल्कुल हो सकता है, पर उसके बाद अगला सिंबल क्या है, लेस देन इक्वल टू। एक चीज जो हमें पता है वो क्या है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे आगे के सवालों में, सिर्फ पहला जो हमें यहाँ पे अल्फाबेट दे रखा है, आगे का जो अल्फाबेट दे रखा है और उसके बीच में सिंबल क्या है, हमें सिर्फ उतना देखना होगा। अगर एक भी जगह लेस देन या लेस देन इक्वल टू का सिंबल हमें दिखाई देता है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है समझेंगे उस चीज को। अगेन, अगर ए को हमने लिया 10, बी को हमने लिया 10, सी क्या है हमारा उससे या तो छोटा या बराबर है, 10 होगा या 9 होगा। अब सी बड़ा है डी से, तो डी तो छोटा ही होने वाला है। 10 है अगर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 9 या फिर 8, और भी बहुत छोटी वैल्यू हो सकती है, पर हम यहाँ पे मान रहे हैं या तो 9 होगी या तो वैल्यू हमारी 8 होगी, ठीक है। अब अगर 9 और 8 है, अगली चीज उसने क्या बोली, डी या तो छोटा है या बराबर है ई के, तो ई की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 8, 9 जो भी हमने लिया था वो हो सकती है, या फिर ई की वैल्यू और भी कोई बड़ी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ई क्या है। अब देखिए दो तरीके से पढ़ सकते हैं आप इस चीज को, यही है अगर आपको लेस देन इक्वल टू के सिंबल्स को
समझने में, या फिर हम जब सवाल करते हैं तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू तो एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू दिख रहा है, अगर उसने मुझे बोला d इज लेस देन इक्वल टू e, ठीक है, लेफ्ट से राइट मुझे दिख रहा है d इज स्मॉलर देन इक्वल टू e, हम उसे कहाँ से पढ़ेंगे, हम ये भी तो चेक कर सकते हैं e इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज सेम है। ये आपके ऊपर है, चाहे आप इसे पढ़ें d इज ग्रेटर देन इक्वल टू e, या पढ़ लीजिए e इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। कैसे, ये चीज तो अभी पता ही है कि अगर d की वैल्यू 8 है, ठीक है, तो e की वैल्यू क्या होगी, या तो बड़ी होगी, या तो 8 होगी, 9 होगी, या कुछ भी बड़ी। तो या आप बोल लो कि d छोटा या बराबर है, या बोल लो e बड़ा या बराबर है d के, ठीक है, ये तो हो गई एक बात। यहाँ पर अगेन e बड़ा है या बराबर है d के, अब वो बड़ा है, वो कितना बड़ा है हमें नहीं पता। यहाँ पे वैल्यू 9 है तो 10, 12, 14 कुछ भी हो सकती है। इसने हमें डायरेक्ट बोला a बड़ा है e से, तो क्या a बड़ा है e से, बिल्कुल नहीं है। समझ पाए इस चीज को, एक बार समझ लीजिए, वापस आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये इतना डिटेल में समझाने का रीजन सिर्फ इतना है कि मैंने कुछ जगह पे देखा है कि डायरेक्ट रटवा देते हैं कि अगर स्टेटमेंट ये हुआ तो कंक्लूजन यही होगा। क्यों रटे, हम रटने की जरूरत ही नहीं है, एक बार समझा उसके बाद आप खुद देखिए कि क्वेश्चंस कितने इजीली होंगे। अब इसने अगली चीज क्या बोली, a इज ग्रेटर देन f, अगेन a दिख रहा है, f दिख रहा है, नंबर और ये सब चीजें देख के हमने बहुत समझ लिया, हम डायरेक्ट वहां क्या देख रहे होंगे, क्या इसके बीच में कोई भी लेस देन इक्वल टू या लेस का सिंबल आया है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। क्यों हो गया गलत, ये आप नंबर से भी समझ पाएंगे कि जो f की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। सेम e छोटा था f से, यहाँ पे 8, 9, 10, 12 जा सकती है, तो f की वैल्यू भी हमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं हम लास्ट, ठीक है, ये अब आप बताएंगे मुझे d इज लेस देन e, और सेकेंड जो हमारा कंक्लूजन है वो है d इज इक्वल टू e। चलिए बताइए, ये दिख रहा है, इसने बोला d छोटा है e से, क्यों, बराबर भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना छोटा ही हो। अगली चीज उसने बोली d बराबर है e के, क्यों, छोटा भी तो हो सकता है। अगेन क्या होगा इसमें, ईदर और, या तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है या तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। समझ गए ईदर और का, इसमें ऑप्शंस ऐसे ही दिए जाते हैं, अगर 2 ऑप्शन है आपके तो ओनली 1 फॉलो, मतलब सिर्फ पहला कथन सही है। 2 दिया तो ओनली 2, या फिर बोथ, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर दोनों में से कोई ईदर और वाली चीज, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। यही हमारे ऑप्शंस इस पर बनते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बहुत ज़्यादा टाइम लेके और बहुत डिटेल मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। अब जो आगे सवाल कर रहे होंगे वो हम ऐसे ही कर रहे होंगे कि आप ये चीज़ समझ चुके हैं, नहीं समझ चुके तो वापस बैक करिए, इस चीज़ को खुद लिख के समझिए, पर उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, ओके। और अगर ये चीज़ समझ गए तो अब देखिए क्वेश्चंस कैसे होंगे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी पे, ठीक है। 5 टाइप की इनइक्वालिटी होती हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो तो सिर्फ इसी पर था, सिंगल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी। अब सिंगल स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है। बस क्या होता है ये आप आगे एग्जाम्पल से तो बहुत अच्छे से समझ ही जाएंगे। इसमें हमने सब कुछ कवर किया है कि इन 2 चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ गए तो इसी पे आपका मेंस का सवाल पूछे गए थे। पर ये जितने टाइप की इनइक्वालिटी होती हैं वो सब हमने इसमें कवर की हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि मतलब अगर एक्स्ट्रा है तो
कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल पूछ लिया या फिर कुछ, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए हमने उसके भी सवाल इसमें इंक्लूड किए हैं कि एक बार इनइक्वालिटी किया तो वो पूरा खत्म। ठीक है, चलिए देखेंगे अब सिंगल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना, वो एक लाइन का होता है, उसमें 2-3 स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट अगर एक स्टेटमेंट लिखे फिर कॉमा लगा दें हम, दूसरा स्टेटमेंट लिखे, तो वो मल्टीपल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसका सवाल। स्टेटमेंट इसने हमें दिया है, अब यहाँ पे हमने हर जगह वो ऑप्शन नहीं लिखा है कि सिर्फ पहला कथन सही है, सिर्फ दूसरा कथन सही है। वो हम जब मेंस के सवाल करेंगे तो उसमें सारे ऑप्शंस हैं, बाकी इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं कौन से नहीं वो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, ये आपका स्टेटमेंट है। पहली चीज जो उसने पूछी है वो है h इज लेस देन n। अब अगेन आप, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेस देन के सिंबल के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। दिक्कत नहीं हो रही तो लेस देन के साथ पढ़ें, अदरवाइज अगर आपको लेस देन या लेस देन इक्वल टू के सिंबल में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, n इज ग्रेटर देन h। मुझे यहाँ से सिर्फ चेक करना है क्या n बड़ा है h से। मुझे n यहाँ पर दिखाई दे रहा है, h यहाँ पर है, उसने क्या बोला, n इज ग्रेटर देन h। इसके बीच में जो तीनों सिंबल हैं वो किसके हैं, ग्रेटर के हैं। आंसर डायरेक्ट क्या होगा, तीनों सिंबल ग्रेटर देन के हैं, ग्रेटर होगा। ठीक है, समझ चुके हैं इस चीज को। चलिए पहला एग्जांपल फिर भी लिख देते हैं। अगर n की वैल्यू हमारी है 10, u की वैल्यू क्या होगी 10, u बड़ा है f से तो f की वैल्यू होगी 9, f बड़ा है b से 8। ये बस हम एक रैंडम नंबर ले रहे हैं कि इतना तो कम होगा ही वो। अगर ये 8 है तो ये क्या होगा 7। n बड़ा है h से, n हमें दिख रहा है h से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये कंक्लूजन हो गया सही। अगला उसने बोला है f इज ग्रेटर देन a। क्या देखेंगे, ये है f, ये है a, इसके बीच में एक लेस देन का सिंबल आ गया। जैसे ही लेस आ गया हो गई ये चीज, बस इतना देखना है क्या f और a के बीच में ग्रेटर का ही सिंबल है और ग्रेटर का सिंबल बीच में साथ में उसके इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है, पर एक ग्रेटर का सिंबल होना चाहिए। पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब हम f से a की तरफ जा रहे हैं तो पहले ही जब लेस का सिंबल आ गया तो ये चीज हो गई गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें हमें 4 चीजें चेक करनी है। आप भी चेक करेंगे इसको और चेक करेंगे आपको कितना समझ में आया है। t इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्या करना है, सिर्फ t को पकड़ना है, y को पकड़ना है। जब बात होती है ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो जो उसके बीच में सिंबल होते हैं वो किसके होने चाहिए, एक भी ग्रेटर का सिंबल नहीं आना चाहिए और एक भी हमारा लेस देन या लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं आना चाहिए। इस चीज को कैसे समझेंगे आप, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है ग्रेटर आ गया, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। पर ग्रेटर देन इक्वल टू की मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, वही अगेन a b c और d है। ठीक है, मैंने लिखा a इज इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। ठीक है, अब इसके आगे लिख लिया d इज ग्रेटर देन e। अब a बराबर है b के, a अगर 6 है तो b भी 6 है। ठीक है, b अगर हमारा 6 है तो c हमारा क्या होगा, या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो 6 होगा, छोटा होगा तो कितना होगा 5 होगा। सेम चीज d क्या होगी, या तो बराबर होगा वो c के या फिर छोटा होगा। अगेन वही सेम चीज, अगर 6 है तो d 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, अब अगर वो यहाँ पे बोलता a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, तो ये बात बिल्कुल सही थी।
इसका मतलब ही क्या है, ए या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यही चीज तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो चीज हो सकती है वो क्या होगी कि ए के बराबर आ जाएगा हमारा डी, और अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो हमारा वो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, छोटी ही आएगी। इसको खुद जितना आप नंबर्स के साथ समझ लेंगे उतना आपको आगे जाके चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें बस सही है क्या देखना है, इसने बोला टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये चीज हो गई गलत, क्योंकि टी हमारा क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि उसने पहले एक ग्रेटर दे दिया और जैसे ही ग्रेटर आ गया तो जो आगे की वैल्यू होगी वो उससे छोटी ही होगी, क्योंकि अगर ये 7 या 8 है तो इसकी जो b की वैल्यू है वो उससे छोटी ही आने वाली है। ठीक है, अगली चीज w इज लेस देन इक्वल टू n, या फिर आप बोल लीजिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू w। ठीक है, इसको हम कर देंगे इरेज ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। क्या देखेंगे हम, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, हमें क्या देखना है, n कहाँ है, w कहाँ है हमारा, w है हमारा यहाँ पे, तो क्या है इसके बीच में सिंबल, ग्रेटर है, तो n क्या होगा, ग्रेटर ही होगा w के। ये कंडीशन हो गई गलत। नेक्स्ट, p इज ग्रेटर देन b, p हमारा ये है, b ये है, बीच में क्या आ गए, अगर हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, क्या हो जाएगी ये कंडीशन, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू आ चुका है। ग्रेटर कब आता है, जब ग्रेटर का सिंबल हो और इक्वल टू का सिंबल हो सकता है बीच में, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अगेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, क्या दिख रहा है हमें, d ये है, w ये है, बीच में क्या सिंबल आ गया, ग्रेटर आ गया, ये चीज हो गई हमारी गलत। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट चीज उसने बोली हमें u इज ग्रेटर देन a, u कहाँ दिख रहा है, a कहाँ दिख रहा है, क्या इसके बीच में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, बिल्कुल है। क्या हो गई ये चीज, अब डायरेक्ट करते जाएंगे इस क्वेश्चन को फटाफट फटाफट। सेकेंड चीज में क्या बोला है, o इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, o कहाँ है, r कहाँ है, इसने बोला है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू, कंडीशन यहाँ से ही हो गई हमारी गलत। नेक्स्ट, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, u यहाँ है, o यहाँ है, क्या इसके बीच में कोई भी ग्रेटर या लेस देन इक्वल टू का सिंबल हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। कौन से सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या होगा, u इज ग्रेटर देन इक्वल टू o हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, z इज ग्रेटर देन c, ओके, कहाँ है z, z, c हमारा यहाँ पर है, z इज ग्रेटर देन c, क्या इसके बीच में एक ग्रेटर का सिंबल है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, z इज ग्रेटर देन c हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, अब ये है हमारा मल्टीपल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी। अब मल्टीपल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी क्या होता है कि यहाँ पे हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिखते हैं। कैसे, ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। इसमें भी हमें क्या करना होता है कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि अब इसे ऐसे नहीं करना है एग्जाम में कि यहाँ दिख रहा है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, n
इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन जी, ठीक है। इसके बाद जी से क्या कनेक्ट हो रहा है, ई, तो जी इज इक्वल टू ई, फिर जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब उसको आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं के इज ग्रेटर देन टी, के इज ग्रेटर देन टी, और के इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, के क्या है, लेस देन इक्वल टू है डब्ल्यू के। इसे हमें बिल्कुल भी सिंगल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सवालों को हम कैसे करते हैं सीखेंगे उस चीज़ को। बस इसने हमें फर्स्ट में क्या बोला है, एन इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। एन कहाँ है हमारा, यहाँ है। टी हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। टी से कौन सी दो चीज़ें कनेक्ट हैं, के और डब्ल्यू। हमें कहाँ जाना है, के और डब्ल्यू पे जाना है। दिख रहा है एन बी जी, जी से हम जाएंगे के पे, फिर के से हम कहाँ जाएंगे, टी पर। इसे हम माइंड में कैसे करेंगे, एक चीज़ मैं आपको पहले बोल के दिखाऊंगी, फिर इस चीज़ को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करते हैं हम इसको, उसने हमें बोला एन इज ग्रेटर देन टी। जब कोई चीज़ बड़ी होती है हमें एक चीज़ पता है कि जब हम उसे सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं और एक भी जगह लेस देन या लेस देन इक्वल टू आ गया तो वो कंडीशन वही गलत हो जाएगी, हमें आगे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हम क्या देखते हैं, एन इज ग्रेटर देन टी, क्या देखा हमने, एन इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन जी। ग्रेटर हो चुकी है वो चीज़, ठीक है। अगर एक बार ग्रेटर आ गया तो हमें बस ये देखना है कि आगे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी आया तो हमारी कंडीशन सही हो जाएगी। बस क्या नहीं आना चाहिए, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो हमारा यहाँ पे जो लिंक है वो किससे बन गया, जी के साथ बन गया। हम बस आगे क्या देख रहे हैं, जी से हम गए के पे, के में भी ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, उससे हम जब के से टी पर जा रहे हैं तो क्या है, ग्रेटर है, तो हमारी ये कंडीशन हो गई सही। अब ये मैंने आपको वर्बली बोल के बताई है चीज़, इसे ही अगर हम करना हमें माइंड में है, बट एक तरीके से हमारी अप्रोच क्या होगी देखिए, समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। हमने कहाँ से शुरू किया, एन से हमें जाना है टी पे। क्या देखा हमने, एन है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, बी इज ग्रेटर देन जी है। जैसे ही ये ग्रेटर आया कंफर्म हो गया माइंड में कि अब बस लेस या लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा। एन बी जी, जी के बाद हम कहाँ जाएंगे, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। क्यों, हमें ई से लेना देना नहीं है क्योंकि हमें जाना है टी के पास, और ये किससे हम जाएंगे, या तो के से जाएंगे या फिर डब्ल्यू से जाएंगे, ठीक है। जब हम जी पे आ गए, जी के बाद क्या है, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के और के इज ग्रेटर देन टी। जब हमें के इज ग्रेटर देन टी मिल गया तो समझ पाए इस चीज को, एन टी, यहाँ पर भी ये एक ग्रेटर का सिंबल था और उसके पहले भी एक ग्रेटर का सिंबल आ गया, तो ये कंडीशन हो गई हमारी करेक्ट। ये हमें कैसे करना है, बस ओरली पढ़ते पढ़ते चीज़ें करनी है, ओके। नेक्स्ट चीज़ उसने बोली है W इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। किस चीज़ हमें चेक करनी है, W इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, ठीक है। K इज लेस देन इक्वल टू G। जैसे ही लेस देन इक्वल टू आ गया ये कंडीशन हो गई गलत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, G इज ग्रेटर देन P। G के पहले क्या आ गया, लेस, और कहीं हमें G दिखाई नहीं दे रहा, ये चीज़ हो गई हमारी गलत। नेक्स्ट जो उसने बोला है अगेन G इज ग्रेटर देन T, यहाँ पे आप वही है, या तो P इज लेस देन G पढ़ो या G इज ग्रेटर देन P पढ़ो, बात हमारी सेम है, ओके। तो G इज ग्रेटर देन P, लेस आ गया गलत, अगेन G इज ग्रेटर देन T, स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, लेस से हो रहा है, तो ये कंडीशन भी हो गई गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज ग्रेटर देन M। क्या A ग्रेटर है M से, गलत।
ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, ए बराबर भी हो सकता है एम के, इसलिए ये चीज़ हो गई गलत। यहाँ इसने बोला है ए बराबर है एम के, बिल्कुल गलत है ये बात, ए बड़ा भी तो हो सकता है एम के। तो क्या होगा यहाँ पर, ईदर वन और टू फॉलोज, या तो पहला कथन सही है या फिर दूसरा कथन सही है। समझे इस चीज़ को? आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी फास्ट चल रही हैं, जो चीज़ हमने पहले समझी है हम उसी के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है आपके CGL मेंस में पूछे गए सवाल। इस पैटर्न में आपको पूछा गया है एग्जाम में, और अब आप चेक करेंगे कि आप ये 4 सवाल कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो कैसे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, 2 कंक्लूजन्स दिए हैं, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंक्लूजन इज और आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। सेम हिंदी में 2 आपको कथन दिया गया है और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो बताइए कौन सा निष्कर्ष सत्य है, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट हमें ये दिया है, हमें नजर किस पे रखनी है डायरेक्ट। इसने बोला H इज इक्वल टू एफ, इक्वल टू मतलब एकदम बराबर, ठीक है। यहाँ इसने क्या बोल रखा है, H इज इक्वल टू G, G इज लेस देन इक्वल टू F, तो H इज इक्वल टू F हो गया गलत, क्योंकि H हमारा छोटा भी हो सकता है F से, ठीक है। J इज ग्रेटर देन G, J हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, G हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या इसके बीच में ग्रेटर का सिंबल है? बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा, J बड़ा हो जाएगा G से, तो ये हो गया हमारा सही। तो क्या होगा इसका आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, केवल निष्कर्ष 2 ही सत्य है। यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लेंगे। नेक्स्ट, बताएंगे इस क्वेश्चन को, मतलब कितना टाइम लग रहा है। जो 5-10 सेकंड था ना, अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे तो सिर्फ कितना करना है, A इज ग्रेटर देन Z, A Z का है, यहाँ है, प्लस का सिंबल है, गलत हो गया। F इज ग्रेटर देन G, F कहाँ है, ये रहा, G कहाँ है, ये है। उसने क्या बोला, F बड़ा होना चाहिए, तो बड़े का तो कोई सिंबल है ही नहीं। इस पर भी मैंने बोला है आपको नहीं लगेंगे 5 से 10 सेकंड से ज्यादा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, कोई भी मतलब इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कोई क्वेश्चन, हाँ ये हमारा छूट गया गलती से, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट हमने किया था, सेकेंड ये रहा। B इज ग्रेटर देन F, B, F कहाँ है, लेस देन है इसके बीच में, गलत हो गया। A इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्या होगा हमारा इसका आंसर, नीदर 1 नॉर 2 इज ट्रू, ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा, ठीक है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन CGL मेंस का। F इज ग्रेटर देन R, ठीक है, R इज लेस देन F भी पढ़ सकते हैं आप। F इज ग्रेटर देन R, F कहाँ है, R कहाँ है, इसके बीच में क्या आ गया, लेस देन का सिंबल। जब हम F की तरफ से पढ़ रहे हैं तो हो गई ये चीज गलत। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z, R की तरफ से हम पढ़ेंगे तो R इज लेस देन इक्वल टू हो गया, तो ये कंक्लूजन भी हो गया गलत। क्या होगा हमारा आंसर, नीदर 1 नॉर 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है आपकी फिलर इनइक्वालिटी। CGL मेंस के लिए तो यही सिंगल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी से ही क्वेश्चंस हो जा रहे थे, बट इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, पूछा जा सकता है क्योंकि इनइक्वालिटी का ही एक पैटर्न है और कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बस इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इन द ब्लैंक मेक्स द एक्सप्रेशन A ग्रेटर देन D एंड F ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब ये फिलर इनइक्वालिटी से ही हमें क्या समझ आता है कि कुछ हमें फिल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया या फिर वो फिलर्स की फॉर्म में होता है
ऐसे आपको डैश 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 दे दिए। ठीक है, अगला सवाल है, उससे आप क्लियरली समझ जाएंगे ये चीज, वहां से वो चीज क्लियर हो जाएगी। इसने बस बोला क्या है कि बताओ यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम क्या फिल करें जिससे कि a ग्रेटर देन d और f ग्रेटर देन इक्वल टू c, ये सही ही होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारी सही होनी चाहिए। तो क्या देखेंगे हम इन क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या रहती है हमेशा, पहले देखेंगे कि हमारी सिचुएशन बन क्या रही है। हमने क्या देखा, f है, f ये है, c कहाँ है हमारा, c यहाँ दिखाई दे रहा है। हमें क्या चाहिए, f इज ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आना चाहिए, या तो इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, पर हम देख कहाँ रहे हैं, राइट से हम लेफ्ट में आ रहे हैं, ये आना चाहिए हमारा f, क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू c। c हमें यहाँ दिख रहा है तो क्या होना चाहिए, f ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ जो सिंबल है वो कैसे होगा, या तो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए। अगर हम f और c का केस चेक कर रहे हैं, अब वहीं हम a और d की बात अगर करते हैं तो अगर यहाँ पे लेस आ गया, हमें क्या दिखानी है अगली चीज, a हमारा बड़ा होना चाहिए d से। तो ये चीज कंफर्म है कि a और d के बीच में एक भी लेस या फिर लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, समझ चुके हैं ना इस चीज को हम। तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि लेस तो नहीं आएगा, अदरवाइज हमें यहाँ पे लेस भी दिखेगा और इक्वल टू भी दिखेगा, और हो सकता है एक ऑप्शन में वो दे दे ईदर लेस और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पर इक्वल टू आएगा तभी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। क्यों हो पाएगी, ये चीज हमने समझ ली, यहाँ पर लेस नहीं आ सकता क्योंकि a इज ग्रेटर देन d है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी किसका है, फिलर इनइक्वालिटी का है। ठीक है, इसमें इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन द ब्लैंक मेक्स द एक्सप्रेशन c ग्रेटर देन p डेफिनेटली ट्रू। नीचे हमें 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं और क्या बोला है कि इन ब्लैंक्स में हम क्या भरें, ऐसा क्या भरें कि हमारा जो c ग्रेटर देन p है वो सही ही होना चाहिए। सही ही होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि c ग्रेटर देन इक्वल टू p लिख दें और उसमें एक हमारी कंडीशन ये भी तो हुई कि ग्रेटर भी तो हो सकता है, वो ग्रेटर ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, क्या देखेंगे, बस c और p को हमें देखना है। फर्स्ट केस में क्या है, ये जो पहला हमारा ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, c और p कहाँ आएंगे, c आएगा हमारा, p आएगा हमारा लास्ट में और c हमारा कहाँ आएगा, थर्ड पोजीशन पे लास्ट से। क्या हमारा c ग्रेटर देन p होगा, नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू आ गया। अगले केस में क्या दिख रहा है, c कहाँ आएगा, इसे इरेज कर देते हैं। अगले केस में हमें दिख रहा है c आएगा हमारा सेकेंड लास्ट पोजीशन पर और p हमारा आएगा उसको एक छोड़ के। क्या होना चाहिए हमारा, c ग्रेटर होना चाहिए। क्या आ गया यहाँ पे बीच में, एक स्मॉलर का सिंबल दिख रहा है, हो जाएगा वो गलत। एग्जाम में हम सिर्फ क्या देख रहे होंगे, उसे एक पोजीशन पे ऐसे लिख लिख के नहीं देखना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, c और p यहाँ आ रहा है, क्या उसके बीच में एक भी स्मॉलर या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू का सिंबल है, अगर है तो वो कंडीशन वहीं पर गलत हो जाएगी। ओके, कैसे देखेंगे, थर्ड केस में ये भी हो गया गलत। थर्ड में उसने क्या बोला है, सी पी, क्या पता है पी फर्स्ट पे है सी थर्ड पे है। ठीक है, ये इरेज करना रह गया, चलिए पी फर्स्ट पे है, सी हमारा कहाँ है, थर्ड पे है। क्या बोला था उसने, सी बड़ा होना चाहिए पी से, वापस गलत हो गया।
P बड़ा हो गया C से। लास्ट कंडीशन P हमारा कहाँ पर है, एग्जैक्टली हमारी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई है। P आया है यहाँ पर और C आया है यहाँ पर, क्या हुआ, C इज ग्रेटर देन P। तो कौन सी कंडीशन सही होगी, फोर्थ कंडीशन सही होगी। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C बड़ा हो जाएगा P से। ओके, ये हो गया हमारा फिलर इनइक्वालिटी। अब जो अगला टाइप है वो है कंडीशनल इनइक्वालिटी। देखेंगे इसे, यहाँ पे फिल नहीं करना है, पर कंडीशन के हिसाब से हमें वही सेम चीज चेक करनी है जैसा कि हम फिलर में चेक कर रहे थे। ठीक है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है, अगेन ये एक तरीके से आपका हो गया मल्टीपल इनइक्वालिटी थी हमारी। बस यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और चेक करना है कि बता दो किसमें W ग्रेटर देन F इज डेफिनेटली ट्रू। W हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन F होगा। चेक करेंगे, W F हमें यहाँ दिख रहा है, क्या है उससे पहले कनेक्टिंग J एंड S, कहाँ जाएंगे हम, J के पास जाएंगे। W ग्रेटर हो गया J से, ठीक है, फिर J इज लेस देन इक्वल टू F, हो गई ये कंडीशन गलत। नेक्स्ट, W ग्रेटर देन F होना चाहिए, W के पहले ही लेस देन आ गया, क्या कहीं और W है, नहीं, कहीं और W नहीं है, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी गलत। ओके, लास्ट W हमें चेक क्या करना है, ग्रेटर देन F, F हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, W इज ग्रेटर देन J और J इज इक्वल टू F, तो क्या हो जाएगा, W इज ग्रेटर देन F। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने क्या बोला है, बताओ ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें S इज ग्रेटर देन V और V इज ग्रेटर देन B डेफिनेटली फॉल्स है। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है, ये वाला सिर्फ क्वेश्चन जो है हिंदी में नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ है वो मैं आपको हिंदी में बोल के बता रही हूँ, और इसमें ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये जो नीचे का क्वेश्चन है वो आपको सेम ही मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। सेम ये चीज़ कोडिंग डिकोडिंग में भी हुई थी, क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपके सेम ही आते हैं, तो उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग में आपको एग्जैक्ट पैटर्न कि हिंदी में क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है वो भी दिखा दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बताइए कौन से ऑप्शन में S ग्रेटर देन V एंड V ग्रेटर देन B डेफिनेटली फॉल्स है, वो चीज़ गलत है। ऊपर हम क्या चेक कर रहे थे, डेफिनेटली ट्रू है, तो वहाँ पे इसलिए थोड़ा ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। ठीक है, S ग्रेटर देन V, S यहाँ पर है, V यहाँ है, क्या इसके बीच में एक भी हमें लेस देन का या लेस देन इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या S ग्रेटर देन V डेफिनेटली फॉल्स होगा। यहाँ तो S ग्रेटर देन V है ही, तो वो चीज़ तो ट्रू है, तो ये वाला केस हो गया गलत। नेक्स्ट, अगेन S इज ग्रेटर देन इक्वल टू A इज ग्रेट, अब P हमें जाना है T से, S इज लेस देन इक्वल टू T और T हमारा लेस देन है O से और O है हमारा लेस देन इक्वल टू V, तो S ग्रेटर देन V तो इसमें फॉल्स है, V ग्रेटर देन B को हम चेक करेंगे। अगेन V इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, O इज ग्रेटर देन T और T हमारा क्या है, लेस देन B है, एक लेस देन का सिंबल है, तो क्या V बड़ा है B से, नहीं, V छोटा होगा B से, तो ये कंडीशन है जिसमें दोनों चीज़ें क्या है, गलत है। चेक करेंगे अपना थर्ड ऑप्शन, S इज ग्रेटर देन V, S दिख रहा है, V कहाँ है, दिख रहा है, क्या इसके बीच में एक भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, नहीं है, S ग्रेटर देन V इसमें ट्रू है, B ग्रेटर देन B, अगेन V यहाँ है और V इज लेस देन B है, पर इसने हमें क्या पूछा था कि दोनों कंडीशन हमारी गलत होनी चाहिए। ओके, तो वो सिर्फ किस में है, सेकंड कंडीशन में ही है। ओके, नेक्स्ट,
कोडेड इनइक्वालिटी, तो ये है आपका इनइक्वालिटी का लास्ट टाइप जो कि इस पे बन सकता है। वैसे ये क्वेश्चंस जनरली बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, बट क्योंकि उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, अगेन आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए, तो इसका भी हम एक सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चीज़ें सॉल्व करेंगे। ओके, ओके। तो क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में, P ग्रेटर देन Q मीन्स P इज नीदर। अब सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो ग्रेटर हमें दे रखा है इसका मतलब वो ग्रेटर नहीं है जो कि हम पढ़ चुके हैं, मतलब बड़ा नहीं है उसका मतलब, ठीक है। ये जो है ये आपका एक सिंबल दिया हुआ है, तो उस सिंबल का जो मतलब है वो हमें इस ब्रैकेट में दे रखा है और वही चीज़ हमें पता करनी है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेटर एक सिंबल है, यहाँ पे वो स्टार भी दे सकता था, ABCD कुछ भी दे सकता था, तो ये सिर्फ हमारा सिंबल है। अब समझेंगे इस चीज़ को, जैसे कि हमने बाकी जगह पे भी देखा है कोडेड डायरेक्शन और इन सब में या सेटिंग अरेंजमेंट, हम कंडीशंस को पढ़ते पढ़ते नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है इसने, ग्रेटर। ग्रेटर सिंबल का मतलब क्या है, ग्रेटर सिंबल का मतलब है P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। P ना तो बड़ा है ना बराबर है Q के, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। कोई चीज बड़ी भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो छोटी ही होगी। नेक्स्ट, लेस। लेस का मतलब क्या है, लेस देन का। P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q, तो P ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है तो ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, परसेंटेज का मतलब है P इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन Q, ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, P इज इक्वल टू Q का मतलब है P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P छोटा नहीं है Q से, अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा, ओके। ये है इक्वल टू सिंबल का मतलब। और लास्ट हमें दे रखा है P ग्रेटर देन इक्वल टू Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। ग्रेटर देन इक्वल टू जो सिंबल है उसका मतलब है कि P हमारा बड़ा नहीं है Q से, बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर, कंफर्म कि कौन से कोड का मतलब क्या है। वही कोड हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में दे रखे हैं और उससे हमें अपने कंक्लूजन निकालने हैं। बस एक गलती जो हमें नहीं करनी वो क्या है कि यहाँ पर जो ग्रेटर है और ग्रेटर देन इक्वल टू है उसे गलती से भी ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं समझना, ओके। उसके वो कोड दिए हैं उसे हमें चेंज करना है और उसके बाद ही हम अपना आंसर निकालेंगे। चलिए, तो क्या दिया है हमें स्टेटमेंट में, R इज इक्वल टू M। इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू M। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ M से ख़त्म हुई है और जो अगली चीज़ हमारी शुरू हुई है वो M से ही हुई है, तो उसे हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे एक ही लाइन में साथ में लिख सकते हैं। अगली चीज़ उसने बोली है M इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू। अगेन Z इज, परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू, Z इज इक्वल टू A, और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, Y इज ग्रेटर देन Z, मतलब Y इज लेस देन Z, या फिर Z इज ग्रेटर देन Y। Z इज इक्वल टू A, तो क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन Y। अब जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन सिंबल्स को चेक करके हम
जो भी हमने अपना ये लिखा है स्टेटमेंट, हम उसमें डायरेक्टली चेक करेंगे, ना कि उसे भी हम अलग से लिख रहे होंगे। देखेंगे कैसे करना है इसे। y इज ग्रेटर देन a, ग्रेटर का मतलब है लेस, तो क्या y इज लेस देन a है? बिल्कुल है, ये हो गया राइट। नेक्स्ट उसने बोला है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू। तो हमें क्या देखना है, m इज लेस देन इक्वल टू a या फिर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू m दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा हो गया राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू b, मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। परसेंटेज का मतलब है इक्वल, तो b इक्वल्स टू m और a इज लेस देन m, या फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन m। तो k हमारा क्या है? बड़ा है m से। क्या पूछी उसने हमें? पहली चीज k इज लेस देन b, लेस देन का मतलब है ग्रेटर, तो क्या पूछा है? k इज ग्रेटर देन b। बिल्कुल, k हमारा ग्रेटर देन b है, ये हो गया राइट। सेकेंड चीज उसने हमें क्या पूछी है? a इज, परसेंटेज का मतलब क्या है? इक्वल टू, a इज इक्वल टू m, तो क्या दिख रहा है हमें? a इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। a ग्रेटर है ऐसा बिल्कुल नहीं दिया गया, तो ये कंडीशन हो गई हमारी गलत। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, p इज ग्रेटर देन x, ग्रेटर का मतलब है लेस, p इज लेस देन x, इक्वल टू सिंबल का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू b, और लेस देन सिंबल का मतलब है ग्रेटर, और ग्रेटर देन i, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, उसने हमें पूछा है p इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर सिंबल का मतलब है लेस, मतलब p इज लेस देन b या b इज ग्रेटर देन p। क्या b बड़ा है p से? गलत, यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू सिंबल दिख रहा है। b इज इक्वल टू o का मतलब है b इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, तो ये चीज भी हो गई हमारी गलत। ओके, नेक्स्ट, a इज इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, परसेंटेज सिंबल का मतलब है इक्वल टू, b इक्वल टू m, और k इज ग्रेटर देन m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। स्टेटमेंट जो है हमारा वो एग्जैक्टली सेम है, a इक्वल टू b, b परसेंटेज m और k लेस देन m, तो ये हमारा एग्जैक्टली सेम ही है a। ठीक है राइट, इसका जो कंक्लूजन है वो डिफरेंट है। कंक्लूजन में उसने क्या पूछा है? a इज लेस देन m, लेस देन का मतलब क्या है? ग्रेटर, तो a इज ग्रेटर देन m। अगेन ये चीज हो गई हमारी गलत, a ग्रेटर नहीं है हमारा m से, और b परसेंटेज a, मतलब b इज इक्वल टू a। ठीक है, तो b हमारा a के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? नीदर नॉर। नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, समझेंगे क्या ट्विस्ट है इसमें। अब इसे अगर ध्यान से हम लिख के समझेंगे तो क्या है? a इज लेस देन m, लेस का मतलब क्या है? ग्रेटर, तो फर्स्ट में क्या बोल रखा है? a इज ग्रेटर देन m। ठीक है, और सेकंड में उसने क्या बोल रखा है? b इज इक्वल टू a। जब b इज इक्वल टू a दे रखा है तो हमें पता है b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू m भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इक्वल टू बराबर वाली चीज तो बराबर ही होगी। हमें ये पता है b m के बराबर है,
ओके, तो इसको बस हल्का सा घुमा के दिया गया है। कैसे? a ग्रेटर देन हमें दे रखा है और a इक्वल टू m भी हमें दे रखा है, ठीक है। और हमारे स्टेटमेंट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्लियरली a हमारा या तो बड़ा है या बराबर है m के, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ईदर वन और टू फॉलो, या तो कंक्लूजन 1 सही होगा या फिर कंक्लूजन 2 हमारा सही होगा। तो ये था हमारा इस सेशन का आखिरी सवाल। आई होप ये जो इनइक्वालिटी वाला टॉपिक है इसका डर आपका कुछ हद तक इसका निकल गया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।